अपने ही बेटी की हत्या में माता पिता को जाना पड़ा जेल। पिछली 25 मई को कानपुर के कुली बाजार में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले 25 मई को थाना अनवरगंज के अंतर्गत आने वाले कुली बाजार में जफर नामक नवयुवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई जफर की मौत की जांच के लिए डीआईजी आनंद देव तिवारी ने थाना बेगमगंज तथा अनवरगंज की संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्राधिकारी अनवरगंज सैफुद्दीन बेग को जांच सौंपी थी। सैफुद्दीन बेग के मार्गदर्शन में पुलिस ने जांच में पाया मृतक जफर ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। कानपुर पुलिस ने बताया हाफिज मोहम्मद रईस की पुत्री तस्लीम का पड़ोस में रहने वाले तौसीफ पुत्र तौफीक से नाजायज संबंध था, जिसकी जानकारी उसके भाई जफर को हो गई थी। जफर ने 25 मई को तस्लीमा और तौसीफ को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस बात से डरकर तौसीफ और तस्लीमा ने जफर की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया जफर की हत्या की जानकारी उसकी माता वसीम बानो, पिता हाफिज मोहम्मद रईस व उसके भाई मोहम्मद सहर को हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए आत्महत्या की झूठी कहानी गढ़ दी। दिनांक 25 मई को थाना अनवरगंज पर हाफिज मोहम्मद रईस ने ये सूचना दी थी कि उनके बेटे ने प्लेट से गला काटकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना अनवरगंज की पुलिस जो है उनके घर पर गई थी और ये देखा था कि जो मृत व्यक्ति का शरीर था उसको उन्होंने गुसल करा दिया था। बाद में जो चीजें उन लोगों से पूछी गई तो घर वालों के जो बयानात थे वो लगातार विरोधाभासी थे। साथ ही साथ उसमें कई ऐसी चीजें थी जो आत्महत्या को संदिग्ध बता रही थी। उनमें जैसे उनका ये कहना था कि घटना स्थल जिस बाथरूम को उन्होंने बताया उस बाथरूम में किसी प्रकार के सिम्टम्स ब्लड आदि हमें नहीं मिले। दूसरा उनका ये कहना था कि ये आत्महत्या उन्होंने ब्लेड से अपने गले को काटा है, लेकिन जिस प्रकार की चोट के निशान थी उससे पता चल रहा था कि ये ब्लेड से आत्महत्या नहीं हो सकती है। बाद में जब हमने फील्ड यूनिट को बुलाया तो फील्ड यूनिट के लोगों ने वहां पर बेंजीन टेस्ट करके ये पाया कि जिस बाथरूम की घटना होना ये बता रहे हैं उस बाथरूम में कोई ब्लड के स्टांसेस नहीं पाए गए थे, बल्कि एक दूसरा बाथरूम था। उस बाथरूम में उसके फ्लोर पर, उसके दीवारों पर, उसके कुंडे पर और जो दरवाजे है उन सब पे और उसकी दीवारों पर ब्लड के स्टांसेस बहुतायत में थे। साथ ही साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पाया गया कि जो मृतक के गले पर जो चोट लगी थी वो 16 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर जो है गहरी थी। इतनी गहरी चोट आदमी को अपने द्वारा ब्लेड से काटना संभव नहीं था। इसके बाद जब उनके परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ की गई तो घटना का अनावरण हुआ। ये जानकारी में आया कि जो मृत व्यक्ति की बहन थी उसके अपने पड़ोसी एक रिश्तेदार के साथ उस दिन उसने अपने घर के उस बाथरूम में उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसका उन्होंने विरोध किया। उस लड़के को घर के जो और लोग थे वो पसंद करते थे, लेकिन ये शिकायत कहीं और ना कर दे, इस कारण उन्होंने अपने इस भाई की हत्या कर दी और बाकी परिवार वालों ने साक्ष्य को छुपाने में इसमें मदद की। जिसके कारण जो है मृत व्यक्ति के उनके माँ को, उनके पिता को, उसकी बहन को, उसके एक भाई को तथा जो उनके पड़ोसी हैं जो हत्या में सीधे इन्वॉल्व थे, सबको गिरफ्तार किया।